हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा जीवाणुओं के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को हम देखेंगे। बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या है, मैं आपको ये सभी चीज़ें आज की इस क्लास में बताऊँगा। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु कितने प्रकार का होता है। तो आपका टॉपिक क्या है, आप पढ़ क्या रहे हो। पहले तो आप पढ़ रहे हो किंगडम मोनेरा, ठीक है। क्या पढ़ रहे हो? जगत मोनेरा, ठीक है। जगत मोनेरा पढ़ रहे हो आप, किंगडम मोनेरा आप पढ़ रहे हो। आज ये क्लास क्या है? पार्ट 2 है। किंगडम मोनेरा का पार्ट 2 है, जहां पर आप देखेंगे जीवाणु के प्रकार के बारे में। जीवाणु के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के टाइप के बारे में आप देखने वाले हो। तो अगर हम बात कर रहे हैं जीवाणु की, तो जीवाणु जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। उसके बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, तो जो जीवाणु होते हैं उनको बेस दे करके अलग किया गया है। कुछ आधार माना गया है जिसके बेसिस पर उनको क्या किया गया है, अलग किया गया है। जैसे हम बात करें जीवाणु के प्रकार, आपका तो मेन टॉपिक है और यहाँ पर हम क्लासिफाई करते हैं जीवाणु को, जीवाणु के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई करते हैं जो बेस है, जो आधार है। पहला आधार है कशाभिका की संख्या या गतिशीलता के आधार पर, ठीक है। गतिशीलता के आधार पर, गतिशीलता के आधार पर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन या मोटेलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, जिसको हम कहते हैं मोटेलिटी। इसी गतिशीलता को हम एक और नाम दे सकते हैं कशाभिका के आधार पर। कशाभिका के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला के बेसिस पर। आगे चलते हैं। जो दूसरा आधार है वो है आकार के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। इसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो जीवाणुओं को बांटने के लिए, जीवाणुओं को अलग अलग प्रकार बनाने के लिए दो चीजों को आधार माना गया। पहला है गतिशीलता, जिसको हम कहते हैं कशाभिका के आधार पर भी कह सकते हैं। दूसरा है आकार के आधार पर। तो ये दो बेस माने गए हैं, दो आधार माने गए, जिसके हिसाब से जो जीवाणु है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया। चलिए एक एक के बारे में हम समझते हैं अच्छे से, डायग्राम बना करके, ताकि आपको एकदम क्लियरली डिफाइन हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं गतिशीलता के आधार पर या कशाभिका के आधार पर जीवाणु। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं गतिशीलता के आधार पर जीवाणु, तो गतिशीलता के आधार पर इसको बांटा गया है। कशाभिका के आधार पर बात करें तो कशाभिका के आधार पर बांटा गया। देखो, गतिशीलता की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो जीवाणु होता है, उस जीवाणु को गति करने के लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है इसके शरीर में, जिसको हम कशाभिका कहते हैं, यानी कि फ्लैजेला कहते हैं। उसी फ्लैजेला के बेस पर, उसी कशाभिका के आधार पर हम जीवाणु को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं गतिशीलता के आधार पर जीवाणु की, तो गतिशीलता के आधार पर जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं। गतिशीलता के आधार पर जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं।
निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, या हम बात कर सकते हैं कशाबिका के आधार पर। ठीक है, या लिख सकते हैं कशाबिका के आधार पर, के आधार पर जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं। इस तरीके से आप एक प्रॉपर नोट्स भी तैयार कर सकते हो हमारे साथ। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, बैक्टीरिया आर फॉलोइंग टाइप्स, या फिर इसी को हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, बैक्टीरिया आर फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 पर अगर हम बेटा बात करें टाइप्स में, तो पहला आता है अकशाबिकी। अकशाबिकी, ठीक है, इसको हम कहते हैं अकशाबिकी को ए ट्राइकस। ठीक है, ए ट्राइकस क्या कहते हैं इसको हम एरिट्राइकस कहते हैं, या ए ट्राइकस के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम बात कर रहे हैं एक कशाबिकी, एक कशाबिकी, जिसको हम कहते हैं मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस, अब ये क्या होते हैं मोनोट्राइकस, क्या होते हैं ए ट्राइकस, इन सभी के बारे में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, देखते रहिए हमारे साथ। दूसरे नंबर पर बात कर रहे हैं, अगले नंबर पर जाएं तो आता है उभय कशाबिकी, जिसको हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। ठीक है, उभय कशाबिकी, उभय कशाबिकी, जिसको हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। तीसरे नंबर पर अगर हम जाते हैं उभय कशाबिकी, और चौथे नंबर पर हम जाएं तो चौथे नंबर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आ जाता है गुच्छ कशाबिकी। गुच्छ कशाबिकी, गुच्छ कशाबिकी को क्या कहते हैं बेटा, तो गुच्छ कशाबिकी जो होता है इसको हम कहते हैं लेफोट्राइकस। लेफोट्राइकस, और आगे आ जाते हैं, लास्ट पर आता है परिकशाबिकी। परिकशाबिकी, जिसको हम कहते हैं पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, 5 टाइप बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला और लोकोमोशन। समझ में आया, ये 5 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जो अकशाबिकी होता है, अकशाबिकी नाम से पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर कशाबिका जो होती है, यानी कि जो फ्लैजेला होती है वो कंप्लीटली एब्सेंट होती है, फ्लैजेला पाया ही नहीं जाता। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं बेटा, तो एग्जाम्पल में यहाँ पर लैक्टोबैसिलस आ जाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु, ठीक है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु है जो दूध के अंदर पाया जाता है, बैक्टीरिया है, मिल्क के अंदर पाया जाता है, उसको हम कहते हैं एरिट्राइकस, यानी कि अकशाबिकी। बात समझ में आया, लैक्टोबैसिलस। तो मैं क्या करता हूं कि सामने ही उदाहरण लिख देता हूं, कहानी में आपको बता रहा हूं। तो देखिए, यहां पर एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, और जरूरत पड़ने पर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझा दूंगा। देखिए, अकशाबिकी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए उदाहरण क्या जाता है अकशाबिकी की,
तो उदाहरण की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर आ जाता है उदाहरण में लैक्टोबैसिलस। हिंदी नाम इंग्लिश नाम एक ही है, तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ लैक्टोबैसिलस, आप उसको याद कीजिएगा, फायदा करेगा आपको। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है जो दूध में पाया जाता है, और वही क्या है आपका एक कसाबिकी है, सॉरी एरिट्राइकस है, ठीक है, जिसके अंदर कसाबिका पाया ही नहीं जाता। इसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका एक कसाबिकी। एक कसाबिकी की बात करें, जैसे देखो ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके पास क्या हो रहा है, एक कसाबिका पाया जा रहा है, इसके पास क्या है, एक कसाबिका पाया जा रहा है, इसको हम क्या करें, मोनोट्राइकस कर, किसको, ये जो है इसको हम क्या करते हैं, मोनोट्राइकस करते हैं, यानी कि एक ऐसा जीवाणु जिसके पास कसाबिका की संख्या एक हो, ठीक है, एक ऐसा जीवाणु जिसके पास कसाबिका की संख्या एक हो, उसको हम कहते हैं मोनोट्राइकस, यानी कि एक कसाबिकीय जीवाणु। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो उदाहरण में आ जाता है विब्रियो, विब्रियो, ठीक है, विब्रियो नाम का एक जीवाणु जो होता है कॉमन शेप का होता है, उसके पास सिंगल फ्लैजेला पाया जाता है, सिंगल कसाबिका पाया जाता है, विब्रियो। दूसरा नाम है थायोबैसिलस, ठीक है, एक एग्जांपल और है जिसको हम कहते हैं थायोबैसिलस, थायोबैसिलस, थायोबैसिलस। उसके बाद हम बात करें तो एक एग्जांपल और है जिसका नाम है जैंथोमोनास सिट्री, ठीक है, जैंथोमोनास, जैंथोमोनास सिट्री, ठीक है, ये आपका विब्रियो, थायोबैसिलस, जैंथोमोनास सिट्री, ये बैक्टीरिया है जिनके पास सिंगल फ्लैजेला पाया जाता है, सिंगल कसाबिका पाई जाती है, उसको हम मोनोट्राइकस के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहे तो एक कसाबिकी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल याद रखना आप, विब्रियो जिसका पूरा नाम है विब्रियो कॉलेरी, थायोबैसिलस, जैंथोमोनास सिट्री, ये तीन बैक्टीरिया हैं जो एक कसाबिका के साथ जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम दूसरे नंबर पर जाते हैं बेटा, तो उभय कसाबिकी। उभय कसाबिकी की बात कर रहे हैं तो इसके दोनों सिरे पर, हेड पर और टेल पर, दोनों सिरे पर क्या होती है, एक एक फ्लैजेला पाई जाती है, ठीक है। जैसे हम यहां पर बात कर रहे हैं जो आपका उभय कसाबिकी है, जैसे ये एक बैक्टीरिया हो गया, इसकी इधर भी एक कसाबिका पाई जाएगी और इधर भी एक कसाबिका पाई जाएगी, ठीक है, एक इधर भी कसाबिका होगी और एक इधर भी कसाबिका होगी। मैं लिख देता हूं कसाबिका, कसाबिका यानी कि फ्लैजेला, ये क्या होती है, उभय कसाबिकी होती है। यानी कि अगर हम कहें एक ऐसा जीवाणु, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके दोनों सिरों पर कसाबिका पाई जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, उभय कसाबिकी, यानी कि एम्फीट्राइकस के नाम से जानते हैं। द बैक्टीरिया विच हैव फ्लैजेला बोथ एंड, ठीक है, द बैक्टीरिया विच हैव फ्लैजेला बोथ एंड कॉल्ड एम्फीट्राइकस। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर रहे हैं एम्फीट्राइकस की, तो यहां पर आ जाता है एक्वा स्पाइरिलम, ठीक है, एक्वा स्पाइरिलम, इसका एग्जाम्पल लिख दूं मैं, एक्वा स्पाइरिलम। एक्वा स्पाइरिलम की अगर हम बेटा बात कर रहे हैं तो एक्वा स्पाइरिलम क्या है, उभय कसाबिकी का एक उदाहरण है। क्या, उभय कसाबिकी का उदाहरण क्या है, एक्वा स्पाइरिलम। बात समझ में आई अच्छे से। आगे हम चलते हैं, बात कर रहे हैं गुच्छ कसाबिकी की। तो गुच्छ कसाबिकी का मतलब क्या होता है, यहां पर देखो, गुच्छ कसाबिकी को अगर हम यहां पर समझाएं तो गुच्छ कसाबिकी में क्या होता है, जैसे ये एक छोटा सा बैक्टीरिया हो गया, प्यारा सा, अब इसके एक सिरे पर क्या होगा, ढेर सारे कसाबिका होंगे इस तरीके से, ठीक है, गुच्छा होगा कसाबिकाओं का, फ्लैजेला का बंच पाया जाता है, ठीक है, फ्लैजेला क्या होता है, बंच में पाया जाता है, गुच्छे में पाया जाता है, ठीक है, ये फ्लैजेला हो गया यानी कि कसाबिका हो गया। ऐसा हो सकता है, या फिर एक बैक्टीरिया
जिसके दोनों सिरों पर कसाबिका पाया जाए और वो कसाबिका क्या हो, गुस्से में हो, गुस्से में नहीं गुच्छे में हो, दोनों सिरों पर क्या हो जाए, कसाबिका पाया जाए, इस तरीके से। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे गुच्छ कसाबिकी, यानी कि लोफोट्राइकस के नाम से जानते हैं। ए बैक्टीरिया विच है बंच ऑफ फ्लैजेला वन और बोथ एंड ऑफ द बॉडी, यानी कि एक ऐसा जीवाणु जिसके दोनों सिरे पर या एक सिरे पर कसाबिकाओं का गुच्छा पाया जाए, उसके हम कहते हैं गुच्छ कसाबिकी, यानी कि लोफोट्राइकस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो स्यूडोमोनास, ठीक है, एग्जाम्पल क्या जाता है बेटा, स्यूडोमोनास। तो एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख दूं, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास एग्जाम्पल है। याद रखना आप, हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों का एक ही है। मैं आपको अभी फिर से याद करवाऊंगा, तब आपको एकदम जाकर के अच्छे से याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि जो भी बातें मैं बता रहा हूं वो आपके सीधे यहां और यहां फीड हो रही है, ठीक है, दिल और दिमाग में बैठ जा रही है। आगे हम बात करें परिकसाबिकी की। तो परिकसाबिकी के लिए हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे सर, हम यहीं पर रुक जाएंगे और परिकसाबिकी को समझेंगे। देखो परिकसाबिकी का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर लिखा हुआ है परी, परी का मतलब क्या होता है, परिधि, यानी कि पेरी, जिसका मतलब होता है पेरीफेरल, ठीक है, पूरा हम बात करते हैं पेरीफेरल यानी कि परिधि। तो एक ऐसा जीवाणु हो गया इस तरीके से जिसके पूरे शरीर में इस प्रकार से क्या हो रही है, कसाबिकाएं पाई जा रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, परिकसाबिकी कहते हैं। बेटा समझ में आया, इस तरीके से पूरे शरीर में कसाबिका पाई जा रही है, पूरी बॉडी में क्या है, कसाबिका पाई जा रही है, संपूर्ण शरीर में फ्लैजेला है, इसको हम कहते हैं परिकसाबिकी, यानी कि पेरीट्राइकस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्लस्ट्रीडियम एस्चेरेचिया, ठीक है, कौन सा है, क्लस्ट्रीडियम एस्चेरेचिया, एग्जाम्पल यहीं पर लिख दूं, क्लस्ट्रीडियम एस्चेरेचिया, क्लस्ट्रीडियम एस्चेरेचिया नाम का एक बैक्टीरिया है जिसके बॉडी के चारों तरफ क्या होती हैं, कसाबिकाएं पाई जाती हैं, फ्लैजेला पाई जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने अभी बताया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला बैक्टीरिया का, वो सभी आपको याद हो गया है। एक बार और सुनिए, आप ध्यान से अच्छे से समझिए, मैं यहां पर बता रहा हूं। मैंने बताया कि कसाबिका के आधार पर यानी कि गतिशीलता के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, मैंने आपको बताया कि कसाबिका के आधार पर बैक्टीरिया होते हैं अकसाबिकी, एक कसाबिकी, उभय कसाबिकी, गुच्छ कसाबिकी और परिकसाबिकी, यानी कि एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरीट्राइकस, ये होते हैं। एक कसाबिकी में हमने क्या बताया कि एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास कसाबिका नहीं पाया जाए। एग्जाम्पल क्या बताया हमने, एग्जाम्पल बताया लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, पूरा नाम है दही और दूध में पाए जाने वाला। दूसरा हमने आपको बताया कि मोनोट्राइकस, जिसके अंदर क्या होगा, कसाबिका की संख्या यानी कि फ्लैजेला क्या होगा, सिंगल होगा। एग्जांपल हमने क्या बताया, विब्रियो बताया, थायोबैसिलस बताया, जैंथोमोनास सिट्री बताया, ये एग्जांपल हमने बताया। एग्जांपल आप याद रखिएगा, आपको काम आएगा। उसके बाद हमने बात कर रहे हैं उभय कसाबिकी की, जिसको हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। तो एम्फीट्राइकस में हमने क्या बताया कि एक ऐसा जीवाणु जिसके दोनों सिरे पर कसाबिका पाई जाए। जैसे हम बात करते हैं ये हमारा जीवाणु है, इसके इधर भी कसाबिका पाई जाए और इधर भी कसाबिका पाई जाए, इसको हम क्या कहते हैं, एम्फीट्राइकस कहते हैं, दोनों सिरे पर पाया जाए। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो एक्वास्पाइरिलम, एक्वास्पाइरिलम नाम का एक जीवाणु है जिसके दोनों सिरों पर क्या होती है, कसाबिका पाई जाती है। देन उसके बाद हमने आपको बताया परिकसाबिकी यानी कि पेरीट्राइकस। तो पेरीट्राइकस क्या है, जैसे ये एक दूसरा जीवाणु है जिसके पूरे बॉडी पर इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी चारों तरफ क्या हो, कसाबिका पाई जाए। सपोज दैट ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ऐसा बैक्टीरिया है और इसकी हमारी जो अंगुलियां हैं वो कसाबिका है। तो इस तरीके से ये कसाबिका क्या होती है, पाई जाती है। तो चारों तरफ जब कसाबिकाएं पाई जाती हैं तो उसको हम पेरीट्राइकस यानी कि कसाबिकी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो क्लस्ट्रीडियम एस्चेरेचिया नाम का एक बैक्टीरिया आता है। बात समझ में आई अच्छे से, चलिए फटाक से आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर और वहां पर समझते हैं कि आकृति के आधार पर या आकार के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली अगर हम बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया आकृति या आकार के आधार पर रॉड शेप्ड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, कॉमर शेप्ड होते हैं और
सर्पिलाकार होते हैं। ठीक है, तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर चलते हैं हम आगे की ओर, अगली बातों को समझते हैं। तेरी चाहतों में हूँ तड़पे बिना कितना। चलो बेटा आगे चलते हैं, हम बात करते हैं आपके बैक्टीरिया की आकार के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं दूसरा नंबर पर आकार के आधार पर जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। सामान्यतः अगर हम बात कर रहे हैं जो बैक्टीरिया होती है वो 2 से 5 माइक्रोमीटर की होती है, 2 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। और सबसे छोटे बैक्टीरिया की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे छोटा बैक्टीरिया जो होता है वो 0.15 माइक्रोमीटर का होता है, सबसे छोटा 0.15 माइक्रोमीटर का होता है। और अगर जनरली हम एक साइज की बात कर रहे हैं बैक्टीरिया का, तो वो 2 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक होता है। तो हम साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, साइज ऑफ बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का आकार, जीवाणु के आकार की बात कर रहे हैं तो ये क्या होते हैं, 2 से 5 माइक्रोमीटर। सबसे छोटे की बात कर रहे हैं, ना सबसे छोटे की बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं 0.15 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये होता है। अगर हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन है, तो बेजियाटोवा मिराबिलिस लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। बेजियाटोवा मिराबिलिस क्या है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की हम बात करें, सबसे बड़े बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा जीवाणु यानी कि लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल की अगर हम बात करें लार्जेस्ट बैक्टीरिया में, तो बेजियाटोवा मिराबिलिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया। बेजियाटोवा मिराबिलिस, बेजियाटोवा मिराबिलिस नाम का एक बैक्टीरिया है जो दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया माना जाता है। तो आई होप इतनी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आगे की तरफ, अगली पॉइंट को समझते हैं। तो जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे आप। चलो अगर हम बात कर रहे हैं कोकस, बैक्टीरिया के प्रकार की बात कर रहे हैं, आकार के आधार पर कोकस आता है, बैसिलस आता है, कॉमा आता है और स्पाइरल या स्फेरिकल आता है। ठीक है, तो हम बात करें कौन कौन सा आ जाता है यहां पर बात करते हैं। नंबर 1 आता है कोकस। दूसरे नंबर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो बैसिलस। ठीक है, बैसिलस। तीसरे नंबर पर अगर हम बेटा बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है कॉमा। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो स्पाइरल यानी कि सर्पिलाकार।
स्पाइरल शेप्ड, ये बैक्टीरिया के टाइप है। अब बेटा अगर हम बात करें कोकस की, नंबर 1 को लेते हैं, कोकस की बात कर रहे हैं। कोकस की बात कर रहे हैं तो कोकस का मतलब क्या होता है कि एक बैक्टीरिया है जो क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है वो गोलाकार होता है। तो कोकस की बात कर रहे हैं तो क्या होते हैं, ये गोलाकार होते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं राउंड शेप, राउंड शेप की बात करें, कोकस राउंड शेप होता है, गोलाकार होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें कोकस की, तो कोकस के अंदर कई टाइप्स होते हैं, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्राकोकस, उसके बाद सर्सिनी, ये टाइप्स हैं बैक्टीरिया में कोकस के। तो कोकस की अगर हम बात करें, मेनली कोकस क्या होते हैं, तो मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस के बाद आता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस, उसके बाद आता है टेट्राकोकस। फिर उसके बाद हम जाए टेट्राकोकस के बाद, तो टेट्राकोकस के बाद सर्सिनी आ जाता है। ठीक है, सर्सिनी। फिर उसके बाद हम जाएं आगे, तो आगे जाकर के हम देखते हैं तो आ जाता है एक स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस आ जाता है। अब अगर हम हिंदी नाम बात कर रहे हैं तो हिंदी नाम भी वही होगा, मोनोकोकस को हम मोनोकोकस कहते हैं, डिप्लोकोकस को हम डिप्लोकोकस कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस को हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, टेट्राकोकस को हम टेट्राकोकस कहते हैं। अभी मैं जब इसका डायग्राम बनाऊंगा तो वो आपको अचानक से या एकदम इजीली आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सर्सिनी की। बात करें तो सर्सिनी को हम सर्सिनी भी कहते हैं, और स्टेफाइलोकोकस को हम स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। स्टेफाइलो को हम स्टेफाइलोकोकस के नाम से जानते हैं। समझ में आया बेटा? देखो, मोनोकोकस का मतलब क्या होता है, अभी हमने क्या बताया कि जो कोकस होते हैं मेनली क्या करते हैं, कोकस की बात कर रहे हैं तो कोकस होते कैसे हैं, तो ये गोलाकार होते हैं। ठीक है, कोकस कैसे होते हैं, गोलाकार यानी कि राउंड शेप होते हैं। ये क्या है भाई, ये आपका कोकस। ठीक है, गोलाकार होते हैं इस तरीके से, मगर आपको बता दें ये गोलाकार होते हैं। ठीक, कोकस। अब देखिए यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, नंबर 1 मोनोकोकस की बात करें तो मोनोकोकस आप कैसे पहचानोगे, ये सामने रखा गया जो पैट्री डिश में बैक्टीरिया है वो मोनोकोकस है, डिप्लोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, टेट्राड है। ठीक है, या टेट्रोकोकस जिसको कहते हैं, सॉरी हाँ। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं सर्सिनी है या स्टेफाइलोकोकस है। कैसे आप पहचानोगे, क्या कर सकते हो कि आप अच्छे से पहचान सकते हो इसको, चलिए उसी के बारे में हम बात करते हैं, कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मोनोकोकस की, तो सिंपल सी बात है, मोनोकोकस में हम बात करें, कोकस का मतलब होता है गोला, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो इसमें जो गोला होगा वो सिंगल होगा। इस तरीके से ये होते हैं, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे मोनोकोकस, ये कहलाएंगे मोनोकोकस। ठीक है, मोनोकोकस कहलाएंगे। बात समझ में आई बेटा? एग्जाम्पल की बात करें मोनोकोकस में, तो मोनोकोकस के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाता है माइक्रोकोकस एगिलिस। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर आ जाता है माइक्रोकोकस एगिलिस, ठीक है, माइक्रोकोकस एगिलिस। ये है मोनोकोकस का। डिप्लोकोकस की बात कर रहे हैं तो डिप्लोकोकस में क्या होता है भैया,
दो ठो जो कोकस होंगे वो आपस में इस तरीके से लगेंगे, ठीक है। दो कोकस क्या होंगे, आपस में इस तरीके से लगेंगे, तो इसको हम कहेंगे डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस, तो डिप्लोकोकस के अगर हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो यहां पर डिप्लोकोकस न्यूमोनी आ जाता है। एग्जांपल की बात करें तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी, एग्जांपल में ब्लू रंग से लिख रहा हूं, तो एग्जांपल की बात करें तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी आ जाएगा। किसका एग्जांपल है भैया, ये डिप्लोकोकस का है। एग्जांपल बड़े ही आसानी से याद हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, हम आपको बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस की बेटा अगर हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है कि ये जो कोकस होगा ना, तो कोकस क्या होगा, इस प्रकार से जुड़ता जाएगा, इसकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। इसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। क्या कहते हैं इसको, हम इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। समझ में आया कि जब कोकस या जो गोला होता है वो 2 या 3 या 4 से ज्यादा होता है तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। और एग्जांपल की बात करें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस आता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एग्जांपल है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस का एग्जाम्पल है। बात समझ में आया बेटा। चले आगे चलते हैं, आगे हम जाते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं तो टेट्राकोकस की बात करें तो टेट्राकोकस में क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4। तो इसका अरेंजमेंट जो होगा बैक्टीरिया का वो इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से ये होता है, इसको हम कहते हैं टेट्राकोकस। और टेट्राकोकस के एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो निसेरिया, ठीक है। निसेरिया नाम का एक बैक्टीरिया है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक डिजीज काज करता है, जिसका पूरा नाम है बैक्टीरिया का नेसेरिया गोनेरिया। ये टेट्राकोकस होता है, ठीक है। ये है टेट्राकोकस। टेट्राकोकस के एग्जांपल की बात करें तो इसको कहते हैं निसेरिया, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा, निसेरिया एग्जाम्पल है, ब्लू कलर से लिख रहा हूं। आगे हम बात करते हैं तो सरसिनी की बात करें बेटा तो सरसिनी में क्या होता है, सरसिनी में एक शेप बनता है क्यूब के आकार का। जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपस में क्यूब बनाते हैं। सरसिनी लूटिया एग्जाम्पल है इसका, सरसिनी लूटिया एग्जाम्पल है। तो अगर हम शेप की बात करें इसका, यहां पर बनाऊं, मैं इसको अलग कर देता हूं, यहां पर बनाता हूं। पहले मैं कोकस का पढ़ा लेता हूं, इसके बाद बैसिलस, कॉमा और सर्पिलाकार यानी कि स्फेरिकल की बढ़ाऊंगा। देखो यहां पर सरसिनी की बात कर रहे हैं तो ये क्या होते हैं, इस तरीके से क्यूब में अरेंज होते हैं। मैं क्यूब पहले बनाऊंगा फिर वहां पर अरेंज करूंगा ताकि वो आसानी से अच्छे से अरेंज हो जाए। इस तरीके से क्या होता है, ये गोलाकार बैक्टीरिया जो होता है सरसिनी, वो इस तरीके से क्या होता है, अरेंज होता है। इस तरीके से पाया जाता है, इसको हम कहते हैं सरसिनी कहते हैं इसको। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल में सरसिनी में क्या बताया मैंने आपको, सरसिनी लूटिया। एग्जाम्पल क्या बताया मैंने आपको, सरसिनी लूटिया। सरसिनी लूटिया एग्जाम्पल। देखो भाई हमने इंग्लिश में नाम लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा घाई नहीं करनी है, क्योंकि हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों का एक ही है, इसलिए मैंने एक ही लिखा ताकि आपका समय बच सके, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में भी आ सके। ये हो गया आपका सरसिनी। इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोकोकस की, तो स्ट्रेप्टोकोकस में कोई विशेष प्रकार की अरेंजमेंट तो नहीं होती, बट अगर हम बात करें तो वहां पर भी बैक्टीरिया जो होते हैं गोलाकार, वो इस तरीके से कुछ पाए जाते हैं। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इस तरीके से होते हैं। ये क्या है, सरसिनी।
के बाद स्ट्रेप्टोकोकस हमने लिखा है वही है, ठीक है। इसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस है। स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस आरियंस के नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो इसके अंदर पाया जाता है। यानी कि हम बात करें, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो झुंड में होते हैं, कॉलोनीज बना करके रहते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस आरियस, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस आरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस आरियस नाम का बैक्टीरिया है। तो मैं आपको बताना चाहूं तो आप आसानी से एग्जांपल्स को याद कर सकते हैं ताकि आप परीक्षा में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। याद करने का सबसे सरल तरीका यह है कि सभी के नाम के साथ उसका मेन चीज जो है टाइप्स लगा हुआ। जैसे हम मोनोकोकस की बात करें तो एग्जांपल की बात करें, मोनोकोकस मैंने आपको बताया था मोनोकोकस एलिजिस। दूसरा बात करते हैं डिप्लोकोकस में, तो डिप्लोकोकस मैंने क्या बताया था? डिप्लोकोकस निमोनी एग्जांपल की। और स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें तो वहां पर लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। देन इसके बाद हम बात करें टेट्राकोकस की, तो टेट्राकोकस में एक अलग है टेट्राकोकस का, उसका नाम है नाइजेरिया। नाइजेरिया का पूरा नाम है नाइजेरिया गोनेरिया, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिजीज का करता है, गोनेरिया, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं, हमने सरसिनी के बारे में बताया, तो सरसिनी का शेप आप देख लीजिए क्यूब के शेप का होता है। और इसके अंदर एग्जांपल की बात करते हैं तो सरसिनी लुटिया नाम का एक एग्जांपल है। और इसके बाद हम बात करें स्ट्रेप्टोकोकस की, तो स्ट्रेप्टोकोकस में बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस का नाम का एक जीवाणु होता है जो स्ट्रेप्टोकोकस शेप में होता है, यानी कि वो झुंड में पाए जाते हैं। ये समझ में आया इतना? ये हो गया कोकस ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के प्रकार, उसके आकार पर पहला नंबर हमने पढ़ा कोकस, ठीक है। चलिए, आवाज थोड़ा सा बैठ गई है, सुबह से पढ़ाते, आगे चलते हैं। बैसिलस की बात कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। पहले नंबर पर मोनोकोकस, मोनोकोकस का एग्जांपल क्या है? तो मोनोकोकस एलिसिस, ठीक है। दूसरे नंबर पर डिप्लोकोकस, तो डिप्लोकोकस का एग्जांपल क्या है? डिप्लोकोकस निमोनी। तीसरे नंबर पर क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस, तो स्ट्रेप्टोकोकस का एग्जांपल क्या है भैया? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। चौथे नंबर पर क्या है? टेट्राकोकस, तो टेट्राकोकस का एग्जांपल क्या है भैया? टेट्राकोकस के एग्जांपल है निसेरिया, जिसका पूरा नाम है निसेरिया गोनेरिया। पांचवें नंबर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो सरसिनी, सरसिनी का एग्जांपल क्या है? सरसिनी लुटिया, हिंदी इंग्लिश नाम एक ही है, याद रखना। उसके बाद हम बात करें स्ट्रेप्टोकोकस, तो स्ट्रेप्टोकोकस का एग्जांपल क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ठीक है। ये 6 प्रकार के जीवाणु होते हैं कोकस, ठीक है। पहले में हमने देखा 6 प्रकार के कोकस, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्राकोकस, सरसिनोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। आप सुबह शाम चाय या दूध के साथ इसको पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हमारे सर जी कहते थे, फटाक से नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको सेल डिटेल पढ़ाऊंगा बैक्टीरिया का, बट नेक्स्ट क्लास में, तब आपको वहां पर जाकर के सब कुछ अच्छे से डिटेल हो जाएगा कि भाई सेल जो होता है बैक्टीरिया का वो किस टाइप का होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल किस टाइप का बना होता है, किस टाइप के केमिकल से बना होता है, और बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, क्या क्या नहीं पाई जाती हैं, वो सभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने पहला देख लिया कोकस। दूसरे पर बात करते हैं तो बैसिलस। बैसिलस की बात करें तो बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप्ड, यानी कि जो जीवाणु होगा वो एक छड़ के आकार का होगा, एक रॉड होगा जीवाणु। तो बैसिलस में हम बात करें तो बैसिलस आ जाता है, जिसको मोनोबैसिलस कहते हैं, डिप्लोबैसिलस कहते हैं और स्ट्रेप्टोबैसिलस के नाम से जानते हैं। सिंपल सी है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो पहला हमने पढ़ लिया कोकस, दूसरे की बारी है बैसिलस। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बैसिलस, ठीक है। बैसिलस की अगर हम बात कर रहे हैं तो जीवाणु क्या होते हैं? छड़ के आकार के होते हैं। बैसिलस में क्या होते हैं? जीवाणु छड़ के आकार के होते हैं, छड़ के आकार के होते हैं। बैक्टीरिया
इज रॉड शेप्ड। बैक्टीरिया क्या होता है? रॉड के आकार का होता है। कैसा रॉड होता है? बहुत बड़ा घर ढालने वाला रॉड नहीं होता, इस तरीके से वो दिखाई देता है, रॉड के आकार का इस तरीके से होता है भाई बैसिलस। लिख दूं मैं यहां पर बैसिलस, ये बैसिलस है। बात समझ में आ? अब बैसिलस जैसे हमने कोकस को बांटा, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्टेप्टोकोकस, टेट्राकोकस, सर्सिनी और स्टेप्टोकोकस की बात करें, ठीक उसी प्रकार से यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर भी चले तो जो आपका बैसिलस है वो भी 3 प्रकार का होता है, मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस और स्टेप्टोबैसिलस। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूं, यहां पर सिंपल सा बहुत आसान तरीका है, आपको याद हो जाएगा, बट आपको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल ही सब कुछ है, उदाहरण ही सब कुछ है, बिना उदाहरण के बायोलॉजी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, विशेषकर बैक्टीरिया। तो बैसिलस की बात करें तो बैसिलस में नंबर 1 पर आता है मोनो बैसिलस, मोनो बैसिलस। इसको यहीं पर देखते चलते हैं। देखो मोनोबैसिलस नाम से पता चल रहा है, मोनोबैसिलस, मोनो का मतलब क्या होगा? जो रॉड होगा वो सिंगल होगा, रॉड क्या होगा? सिंगल होगा, इस तरीके से। डिप्लोबैसिलस की बात कर रहे हैं, डिप्लोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस की बात कर रहे हैं। डिप्लोबैसिलस में क्या होता है भैया? इसमें जो रॉड होता है ना वो एक के बाद एक इस तरीके से लगा होता है, इसको हम कहते हैं डिप्लोबैसिलस। रॉड क्या होगा? 2 होगा, 2 बैक्टीरिया आपस में चिपके हुए होंगे तो इसको हम कहेंगे डिप्लोबैसिलस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं आगे स्टेप्टोबैसिलस की बात करें, एग्जांपल नहीं दिया है, एग्जांपल अब मत पूछिएगा। स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्टेप्टोबैसिलस की बात कर रहे हैं। देखो यहां पर सिंपल सी आप पहचान लोगे, स्टेप्टोबैसिलस का मतलब क्या होता है? इस प्रकार से जो रॉड शेप्ड के बैक्टीरिया होंगे ना वो मोर देन 2 होंगे, इस प्रकार से होंगे तो इसको हम कहेंगे स्टेप्टोबैसिलस। इसका एग्जांपल हम बता देते हैं, बैसिलस एंथ्रेक्सिस। ठीक है, बैसिलस एंथ्रेक्सिस नाम का बैक्टीरिया है जिसको हम स्टेप्टोबैसिलस कहते हैं। एग्जांपल बता दूं मैं आपको, बैसिलस एंथ्रेक्सिस, बैसिलस एंथ्रेक्सिस, बैसिलस एंथ्रेक्सिस नाम का एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर साइज जो होता है या इसका जो शेप होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस का होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लिए, मोनोबैसिलस में सिंगल शेप होगा, डिप्लोबैसिलस में 2 होगा या समूह में होगा, और स्टेप्टोबैसिलस की बात करें तो बैसिलस एंथ्रेक्सिस है जिसका ये आप देख सकते हैं कि बहुत लंबा सा एक चैन का निर्माण करता है, एक चैन बनाता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं तीसरे नंबर पर, पढ़ते हैं कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया के बारे में। कॉमा एग्जाम्पल में मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो कॉमा शेप्ड में आ जाता है विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए, नोट इट। चलिए अच्छे से समझ में आ रहा है, चलते हैं हम बात करते हैं कॉमा। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं कॉमा के आकार का जीवाणु। तो नाम से पता चल रहा है कॉमा शेप्ड, तो इस जो बैक्टीरिया है ना भाई, बैक्टीरिया की जो आकृति होगी इस टाइप से कॉमा के जैसी होगी। जैसे आप कॉमा लगाते हो ना
उस टाइप के कॉमा के जैसी इस बैक्टीरिया की आकृति होती है। ज़्यादा जरूरत नहीं है इसमें, मैं आपको बता दूं तो बैक्टीरिया जो होती है कॉमा के शेप की होती है। एग्जाम्पल इसमें एक ही है, विब्रियो कॉलेरी, और इसके पास फ्लैजेला भी पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं इस तरीके से ये बना होता है। ये इसकी ये फ्लैजेला है, यानी कि कशाभिका है, और ये इसकी बॉडी है। ठीक है, डिप्लोकोकस में चलिए बताइए फ्लैजेला के बेसिस पर ये किस में आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में कीजिए। आगे एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी ये एक ही बैक्टीरिया है, विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि जीवाणु की आकृति क्या होगी, कॉमा के जैसी होगी। उसके बाद हम बात करें सर्पिलाकार। सर्पिलाकार यानी कि स्पाइरल की बात करें तो जो बैक्टीरिया होती है भैया वो इस तरीके से होती है। ये सर्पिलाकार जीवाणु भैया इस तरीके से होती है, यानी कि ये सांप के जैसा लपेटे हुआ सर्पिलाकार जीवाणु होता है। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाता है स्पाइरुलिनम प्रूप्रम। ठीक है, स्पाइरुलिनम प्रूप्रम, बेजियाटोवा, एसिटोबैक्टर, ये जीवाणु हैं जो तंतुमय होते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, बता दूं आपको, तो यहाँ पर एग्जाम्पल बताता है स्पाइरुलिनम रूप्रम। ठीक है, स्पाइरुलिनम स्पाइरुलम रूप्रम, बेजियाटोवा, बेजियाटोवा, और इसके बाद क्या होता है भैया, एसिटोबैक्टर। ठीक है, एसिटोबैक्टर ईटीसी। ये जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं, यानी कि ये सांप के जैसा हेलिक्स बनाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ पर समझाई है वो सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी और एक एक पॉइंट्स आपको याद भी हो गया होगा। चलते हैं अगले क्लास में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।